एक पुराना मकान आज हम लोग यहाँ उन्नाव ज़िले में हड़हा नामक गांव है। ये एक पुराना मकान है, आप इसको देखिए। ये मध्य में आंगन है और आंगन के बीच में ये तुलसी चौरा यहाँ पर लगा हुआ है। और ये वृंदा नाम की तुलसी, जो हरी तुलसी के नाम से जानी जाती है, वृंदावन हो गया है ये। तो यहाँ पर वृंदा बीच में लगी हुई है और ये आंगन है। और आप यहाँ के ये दरवाजे देखिए। ये मकान 150 साल पुराना है और ये लकड़ी का सारा नक्काशी का काम है। नीचे तक आप देखेंगे और ये पूरा लकड़ी का काम है। और ये मकान न्यूनतम 150 साल पुराना है। जो लोग इस समय यहाँ पर हैं वो नहीं जानते कि ये कब बना है, तो उनको भी सन ठीक से पता नहीं है। और ये आप खंभे देखिए, ये लकड़ी की नक्काशी किया हुआ ये खंभे यहाँ पर है। और कितना परिश्रम करके इसको बनाया गया होगा और कितनी बुद्धि और कितना कौशल इसमें लगा है। 150 साल से ऊपर का एक लकड़ी का पिलर, और इसमें कुछ भी प्रभाव न कोई मौसम का है न कोई कीड़े मकोड़े का है। ये पूरा चौगिरदा आप देखें, कुल दरवाजे इसमें लगा हुआ है। और ये ऊपर तक 2 मंजिला मकान है। ये कंगूरे आपको ऊपर दिख रहे हैं। ये पुराना मकान और पुराने तरह का मकान। हमारे यहाँ व्यवस्था थी कि आंगन गहरा हुआ करता था और बाकी मकान ऊंचा होता था। और गहरे आंगन में ये बीच में तुलसी का पौधा होता था और हमारी माताएं इसके नीचे सायंकाल घी का दीपक जलाती थी। जब घी का दीपक जलता है तो जो तुलसी के अंदर जर्म्स को मारने की शक्ति है, क्षय रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने की जो शक्ति तुलसी के अंदर है, वो तुलसी घृत का दीपक जलने के कारण से उसके ऊपर से उठने वाला वायु गर्म होकर के, क्योंकि आंगन गहरा है और कमरे ऊंचे हैं, तो जो वायु उठेगा वो सब कमरों में प्रवेश करेगा और लोगों की क्षय रोग से रक्षा करेगा। ये हमारे पूर्वजों का विज्ञान था और उस विज्ञान के अनुसार ये मकान 150 साल से अधिक का बना हुआ ये मकान है। कल शाम को हम लोग यहाँ पर आए हैं और आज यहाँ पर एक बालक का उपनयन संस्कार कर्म करना है। अपने साथ में सदमुनि जी हैं। इधर ये सामग्री तैयार हो जाए, श्रीमान कौशल जी बस्ती निवासी, और ये अजय अग्निहोत्री जी के पुत्र का यहाँ पर उपनयन संस्कार होना है। सब तैयारियाँ चल रही हैं। मैं इस मकान को देख करके बहुत ही प्रभावित हुआ और अपने बुजुर्गों के बुद्धि कौशल को देख करके आश्चर्य मिश्रित हर्ष हो रहा है कि इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया कारीगरी मकान में, कितना कुशलता से लकड़ी का ये कार्य यहाँ पर किया गया है। और आप देखें कि एक ही स्थान पर 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा मेहराब, और ये महिला कोई यहाँ पुरुष बैठा रहे, महिलाएं बीच किनारे होकर चली जाए। चारों तरफ जो है दरवाजे ही दरवाजे। और ऐसी सुविधा है कि अगर कोई घर के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग अगर आंगन के बीच में बैठे रहें तो भी महिलाएं आराम से अंतःपुर में पूरे घर में चारों तरफ घूमती हुई जा सकती हैं और कोई पुरुष उनको देख नहीं पाएगा, वो असूर्यम पश्या ही रहेंगी। तो ये जो विज्ञान था हमारा पूर्वजों का, वो विज्ञान यहाँ पर आज यहाँ देखने को मिला है। तो मैंने सोचा कि इस विज्ञान को हम सब लोगों के सामने इसको आवंटित करें, इसको प्रदर्शित करें। ये 60 साल की मेरी उम्र है। ये देखिए बहन जी कह रही हैं कि हम 60 साल के हो गए और हमको मालूम नहीं कि मकान कब का बना हुआ है। बनवाया था, सन मालूम नहीं है, मतलब न्यूनतम 150 वर्ष से तो ऊपर ही इसको बने हो चुका है। 200-150 और ये पक्का और लकड़ी का काम है पूरा। लकड़ी के ऊपर सारी दीवार ऊपर बनी हुई है और दीवारें भी बहुत चौड़ी दीवारें हैं, बहुत चौड़ी दीवारें हैं। और छत भी लकड़ी का, ये लकड़ी का ऊपर देखिए, ऊपर भी है, लकड़ी का ही पूरा का पूरा काम है, करी लगा करके और पटरे लगा करके और ये कार्य किया गया है। ये पूरा ये सुंदर भवन जो है, ये इन पिलर्स को देख करके तो एकदम संग्रहालय प्रतीत होता है। ये इतने सुंदर ये जो कारीगरी है
और सब दरवाजे सब किनारे किनारे आने जाने की जगह और सभी दरवाजों में कलाकारी है। आजकल इस तरह का ना तो मकान बन रहा है ना उस तरह के कोई। वहाँ 151 जोड़ी दरवाजा है पुराना सब वही 151 जोड़ी दरवाजा इस मकान में लगा हुआ है। गांव में इसको लोग महल कह करके जानते हैं। हाँ, दरोगा जी का ये महल है। अग्निहोत्री परिवार है यहाँ पर। यहाँ हराहा गांव उन्नाव जिले में हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं और ये उपनयन संस्कार होने की यहाँ पर एक बालक की तैयारी है। आज हम लोग एक बच्चे को उपनयन और वेदारंभ संस्कार करके दीक्षित करेंगे। ये मध्य में वृंदा, एक तुलसी चौरा है। अपने साथ में ब्रजेश सिंह जी भी यहाँ पर विद्यमान है और हमारे ब्रह्मचारीगण भी गुरुकुल से आए हुए हैं। और यहाँ पर आकर के जो परिवार जैसा हम लोग जैसे कोई रिश्ते नाते में लोग जाते हैं उस तरह का यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। ये ब्रह्मचारीगण सदमुनि जी और हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबसे निवेदन है इस हमारे बेटे को जिसका आज उपनयन संस्कार होना, आप लोग अपना आशीर्वाद विभक्त करेंगे। ये थोड़ी सी चीज़ मन में आ रही थी जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करना अच्छा समझा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।